आरसीबी की तूफानी जीत और सोशल मीडिया पर आरसीबी पगलुओं का दीवानापन। खैर वो क्रिकेट फैन ही किस बात का जो अपना पागलपन और दीवानापन शो न करे। WPL 2026 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। सीजन का पहला मुकाबला 2 बार की चैंपियन मुंबई और 2024 की चैंपियन आरसीबी के बीच खेला गया, जहां पर आरसीबी ने आखिरी ओवर के रोमांच में आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। बड़ा ही कमाल का मैच हुआ और जिस तरीके से WPL का आगाज देखने को मिला है, उम्मीद है कि आने वाले मुकाबले और भी शानदार होने वाले हैं। क्या कुछ हुआ इस मैच में? यह मुकाबला नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर स्मृति मंदाना की कप्तानी वाली आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में आरसीबी को आखिरी 9 गेंदों पर 25 और आखिरी 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी और आरसीबी की टीम ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर जाकर जीता। एक बार तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये मुकाबला सुपर ओवर में जाने वाला है, लेकिन डी क्लार्क ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की वह बड़ा ही आनंद आया। क्या कुछ हुआ इस मैच में? इस मैच में मुंबई ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की और 20 ओवर के खेल में 6 विकेट खोकर 154 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। हालांकि टीम की शुरुआत काफी खराब देखने को मिली थी। 21 के स्कोर पर अमाइला कर और 35 के स्कोर पर नेट सेवियर ब्रेंट टेप ने विकेट गंवा दिए थे। जी कमिलानी की बात करें, 32 रन उनके बल्ले से निकले। हरमनप्रीत कौर ने 20 रनों का योगदान दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम निकोला कैरी और संजना संजीवन ने किया। संजीवन के बल्ले से 25 गेंदों पर 45 रन निकले, जबकि निकोला कैरी ने 29 गेंदों पर 40 रनों का कंट्रीब्यूशन किया। आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो टीम की ओर से डी क्लार्क ने 26 रन देकर 4 विकेट चिटकाए। लॉरा बेल और श्रियंका पाटिल के खाते में एक एक विकेट देखने को मिला। अब आरसीबी को सीजन का पहला मुकाबला जीतने के लिए 120 गेंदों पर 155 रन बनाने थे। टारगेट बड़ा नहीं था, क्योंकि हाल फिलहाल में इन्हीं मैदानों पर भारतीय क्रिकेट टीम की महिलाओं ने काफी मैच खेले हैं और वुमेन्स वर्ल्ड कप के मुकाबले भी इन मैदानों पर खेले गए थे, यानी कि सभी प्लेयर्स इस मैदान की परिस्थितियों से वाकिफ थी। लेकिन शुरुआत आरसीबी की भी खराब देखने को मिली। स्मृति मंदाना से काफी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने 13 गेंदें खेली और 18 के स्कोर पर आउट हुई, जबकि ग्रेस हैरिस ने 12 गेंदों पर 25 रनों का कंट्रीब्यूशन किया। एक समय आरसीबी की हालत वाकई में काफी खराब नजर आ रही थी, क्योंकि 65 के स्कोर पर टीम के 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। लेकिन नैंडिनी डी क्लार्क ने पारी को संभाल के रखा। 44 गेंदों पर 63 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इससे पहले उन्होंने शानदार गेंदबाजी भी की थी, 4 विकेट भी लिए थे और मैच फिनिशर की भूमिका को भी बड़े अच्छे से बखूबी उन्होंने निभाया। 63 रनों की नाबाद पारी खेली। लेकिन आखिरी ओवर के रोमांच में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। आखिरी ओवर की बात करें तो आखिरी ओवर के रोमांच में आरसीबी को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। इस स्ट्राइक पर नैंडिनी डी क्लार्क और दूसरे छोर पर प्रेमा रावत मौजूद थी और मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी करने के लिए इंग्लैंड की अनुभवी तेज गेंदबाज नेट सेवियर ब्रेंट गेंदबाजी के लिए आई। अब आखिरी ओवर में नेट सेवियर गेंदबाजी के लिए थी और स्ट्राइक पर थी नैंडिनी डी क्लार्क। पहली बॉल कोई रन नहीं, दूसरी बॉल पर भी कोई रन नहीं। अब लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो बड़ी कमाल की हुई है, मुंबई आराम से आरसीबी को हरा देगा और पहला मैच जीत जाएगा। लेकिन किसको पता था कि पिक्चर अभी बाकी है। तीसरी गेंद पर डी क्लार्क ने शानदार छक्का लगाया, चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर फिर छक्का देखने को मिला। यानी कि जो स्टार्टिंग में 2 डॉट बॉल थी उसकी सारी भरपाई तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 6, 4 और 6 लगाकर डी क्लार्क ने पूरी कर दी। अब आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। इस बार भी लगा था कि शायद मैच फंस जाएगा, सुपर ओवर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डी क्लार्क कहाँ हारने मारने वाली थी। उन्होंने आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर आरसीबी के लिए जीत को सील कर दिया और मुकाबला 3 विकेट से जीतकर अपने नाम किया। मैच के बाद स्मृति मंदाना ने भी कहा कि डी क्लार्क का अनुभव उनकी टीम के बहुत काम आया है और आने वाले मैचेस में भी बहुत काम आने वाला है। हालांकि फैंस को उम्मीद थी कि इस मैदान पर स्मृति मंदाना का बल्ला गरजेगा। कुछ खास कमाल स्मृति ने नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है और डी क्लार्क की बल्लेबाजी को एंजॉय किया है, वाकई में आरसीबी फैंस तो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी की सीजन की शुरुआत हुई है, उम्मीद है कि इसका अंजाम भी बहुत ही खूबसूरत होगा। आरसीबी के लिए डी क्लार्क को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब आरसीबी की जीत को आप कैसे देखते हैं और मुंबई इंडियंस से कहां वो चूक हुई है जिसके चलते उनके हाथ से मुकाबला, जीता हुआ मुकाबला निकल गया? कमेंट कर बताएं और बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।